अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। KSE 100 इंडेक्स की अगर परफॉर्मेंस की आज की अगर मार्केट की बात करें तो आज भी मार्केट नीचे की तरफ आई है और आज तो 45,000 का जो लेवल है ये भी नीचे की तरफ आया। 45,800 के करीब जाकर मार्केट रुकी और क्लोज हुई है आज। अगर ओवरऑल आज बात करें वॉल्यूम्स की तो वॉल्यूम्स भी आज श्रिंक हुए और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हो सकते हैं उस हवाले से हम पिछले जो 4-5 दिन से बात करते चले आ रहे थे। पिछले 3 दिन तेज़ी देखी गई जब इस हफ्ते का आगाज़ हुआ और फिर उसके बाद 2 दिन आपके सामने है मार्केट की जो सूरत हाल बनी। इस हवाले से हम चाह रहे थे कि किसी एक ऐसे एक्सपर्ट को आपके साथ अपने प्रोग्राम के अंदर मदऊ करें और उस एक्सपर्ट से हम राय लें कि मार्केट का जो ट्रेंड है, जो टग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स चल रही है और कुछ रूमर्स थी उस हवाले से, उनका जो ऑथेंटिक एनालिसिस है वो क्या कहता है। तो आज हमने प्रोग्राम में अपने मदऊ किया है सुहेल फारूक साहब को, इज़ फ्रॉम मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़। पहले भी हमारे साथ आते रहे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। मार्केट की सूरत हाल मैंने बहुत छोटा सा ब्रीफ एनालिसिस किया, बुल्स एंड बियर्स की टग ऑफ वॉर। लेकिन उससे पहले मैं एक जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो मैं करना चाहूँगा कि येस्टरडे की अगर मार्केट की बात करें तो इसने तकरीबन पिछले 15 से 20 साल का रिकॉर्ड वॉल्यूम्स में ब्रेक किया। लेकिन जो पॉइंट्स टेबल पे है 100 इंडेक्स वो श्रिंक हुआ तकरीबन 600 पॉइंट्स के करीब। ये क्या सूरत हाल, इसका हम अगर मवाजना करें, एक तरफ वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं, डेफिनेटली हम हमेशा ये बात कहते हैं प्लेटफॉर्म से, यहाँ से जब हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि वॉल्यूम्स ऑब्वियसली KSE 100 इंडेक्स या किसी स्टॉक मार्केट की रीढ़ की हड्डी होती है। वॉल्यूम्स अच्छे जनरेट हो रहे होते हैं तो ठीक है, मार्केट ज़बरदस्त है। लेकिन पॉइंट्स का गिर जाना और इस तरीके से गिरती है जब रूमर्स आ रही हों, लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं रूमर्स के ऊपर, उसको आपका जो तर्जिया है, ऑथेंटिक तर्जिया है, वो क्या कहता है? ये मैंने आपको कहा था पहले भी कि मार्केट ऐसी ही चलती है। ठीक है। जब मार्केट में रूमर्स नहीं होंगी, ट्रेडर्स एक्टिव नहीं होंगे तो मार्केट चलेगी नहीं। अच्छा। हाँ, मार्केट का ये हुस्न है, कहने का उतार चढ़ाव का एक। अब अगर मार्केट देखें चलेगी नहीं तो आप आज क्या बताएंगे हेडलाइंस में अपनी? 1 अरब का वॉल्यूम हुआ, कल सुर्खियों में था, परसों, फिर कल भी कंटिन्यू रहा वो ट्रेंड। अब आप बाहर से अगर देखेंगे मार्केट को, अगर आप अंदर से नहीं जानते मार्केट को, तो आप बाहर से हेडलाइन देखेंगे सिर्फ। ठीक है। उसके बाद अंदर क्या हुआ वो सिर्फ अंदर काम करने वाले इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, वही जानता है। लेकिन सुर्खी की अगर देखा जाए, सुर्खियां लगी हुई हो तो 1 अरब का वॉल्यूम जो ह्यूज वॉल्यूम है ना, ह्यूज 16 साल का रिकॉर्ड टूटा, तो ये अट्रैक्ट करता है, ये भी अट्रैक्ट करता है। लेकिन आप मुझे जो लग रहा है आप फिर इसका मतलब है जो रूमर्स फैलाने वाले हैं आप उनको एनकरेज कर रहे हैं फिर? नहीं, मैं एनकरेज नहीं कर रहा। किसी भी शोबे में आप देखेंगे ना, चाहे वो सियासत हो, स्टॉक मार्केट, ऐसी जहां पर जो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है, मीडिया का सेंटर ऑफ, मीडिया जिसको फॉलो करता है जिन चीज़ों को, उधर रूमर्स होती हैं। रूमर वो फैलती भी हैं, रूमर फेक भी होती हैं, रूमर करेक्ट भी होती हैं। अब देखें ना, आप अमेरिका में जब इलेक्शन होते थे तो उससे रिलेटेड भी होती थी ना रूमर्स इलेक्शन के दौरान। तो ये जब भी कोई चीज़ होती है ऐसी जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का अटेंशन होता है ना, वहाँ पर होती है ऐसी। चलिए, ये मैं इसके अंदर मजीद थोड़ा सा अगर आपके साथ बात करूँ रूमर्स, देखिए एक तो रूमर है कि आपकी ऐसी रूमर जिससे आपका जो पब्लिक का जो सेंटिमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। लाइक एक चीज़ का, जैसे आपने इलेक्शंस की बात की, अब वो चीज़ चल रही है तो, या सियासत के अंदर कोई बात करे तो मैं मतलब वो तो इतनी ज़्यादा, मैं तो उसको इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं समझता हूँ। ठीक है, चलिए अगर वो चल भी रही है ना वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए ना, यहाँ पर तो स्टॉक मार्केट, मैं तो इसको बिजनेस मॉडल मैंने अब तक अंडरस्टैंड किया है स्टॉक मार्केट को। बिल्कुल ठीक है। और अगर यहाँ पर आप किसी को मतलब कि रूमर्स के हवाले से आप किसी को गलत खबर दे देते हैं या गलत कॉल देते हैं, गलत टिप देते हैं, जिसका मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होकर बात करता हूँ, आप तो उसकी फिर जो जमा पूंजी है जो उसने लगाई है, जो स्पेयर मनी करके वो मार्केट के अंदर आया है, मार्केट के अंदर वो काम करना चाहता है, उसको तो फिर आप खराब कर रहे हैं। देखिए, टिप देना या रिकमेंडेशन देना वो फिर एक तरह से किसी, जैसे अब रिसर्च डिपार्टमेंट होते हैं जी जी, उनकी भी एक कॉल होती है कि भाई ये फलां स्क्रिप्ट को हम लोग यहाँ देखते हैं, लेकिन उनकी एक बेस होती है कि भाई फंडामेंटल बेस पे या टेक्निकल बेस पे हम इसको देख रहे हैं यहाँ पर। सर वो तो ऑथेंटिक हो गई ना चीज, रिसर्च है, ऑथेंटिक हो गई। रिसर्च और रूमर के अंदर तो फर्क है ना। रूमर तो फिर आपने हवा में उड़ा दी ना बात को। बिल्कुल, वो रूमर भी अगर इस तरह आप देखें हैं तो पहले वो रूमर फैलती है। अगर रूमर किसी चीज़ की देखें ना, अगर अच्छी हो या गलत हो, अब उसी के अंदर से लोगों ने ढूंढना होता है ना। अगर हाँ, इस मार्केट के अंदर अगर लोग ब्लाइंडली फॉलो करने लगेंगे, एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है कि देखिए, एक तरफ आप बात कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की,
लोग रिसर्च करते हैं, मार्केट डेटाबेस एनालिसिस करते हैं, हम आपका डेटा देखते हैं और हमने अपने 1-2 प्रोग्राम्स के अंदर आपका डेटा हमने यूज भी किया है, उसको हमने वहां पे हमने आपको कर्टिसी भी किया इस चीज को। अब वो चीज तो आ गई, ऑथेंटिक आ गई, भाई आपने पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस दे दी। हम इसी तरीके से मजीद सेक्टर वाइज एनालिसिस जो कर रहे हैं अपने नाजरीन के लिए, हम पूरी रिसर्च के साथ बात करते हैं। रूमर तो ये हो गई ना कि आपने हवा में कोई भी चीज उड़ा दी, आपने गैम्बलिंग करनी शुरू कर दी लोगों के साथ। भाई आज आपने कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स के ऊपर बात नहीं की और आपने, यही चीज है ना, आपने किसी को कह दिया भाई ब्लाइंडली आप इसको ले लें और उसने भी ले लिया। बिल्कुल, ये तो गलत है ना। फिर ये तो है, अब इसको तो नोटिस करने वाला ये कौन हो सकता है? अगर आप देखें, अगर हायर अथॉरिटीज ही करेंगे ना तो नोटिस कि क्या हो रहा है। अगर रिसर्च रिपोर्ट, अगर देखें आजकल तो डेटा बहुत फ्लो हो रहा होता है। एग्जैक्टली, डेटा बहुत फ्लो हो रहा था रिसर्च की डिपार्ट। हम लोग भी अगर अपने किसी चीज, किसी फोरम के जरिए कुछ डाटा दे रहे होते हैं, इसका मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि आपको ये फला चीज की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसके बाद आपने फैसला करना है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपने कारोबार करना है, नफे नुकसान का जिम्मेदार आप हैं। आप हैं, बिल्कुल। आप नफे में से हिस्सा देने भी नहीं आएंगे और नुकसान के भी आपका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। बिल्कुल ठीक एक तरह से डिस्क्लेमर होता है ना कि आप अपना ख्याल रखें। तो इसी तरह पब्लिक ने अपना ख्याल तो रखना है। हाँ, मार्केट बहुत अच्छी है। देखें कोरोना में, आप देखें कोरोना में दुनिया बंद थी, स्टॉक मार्केट खोली थी। हाँ बिल्कुल, और बेहतरीन परफॉर्म कर रही थी। आई वुड से कि ठीक है, नीचे की तरफ जरूर आए। हमने जब इस हवाले से बात की कि जब इसने 27,000 पे मार्केट चली गई, मंदी का रुझान नजर आया, लोगों ने उस वक्त जिन लोगों ने परचेजिंग की होगी तो आज वो कितने खुशहाल बैठे होंगे। बिल्कुल, देखें जो पुराने लोग थे, एग्जैक्टली, जो स्टॉक से पहले जो स्टॉक चलना शुरू हुई, जो नए लोग आए वो नहीं, तो सीखेंगे, ज़ाहिर बात है मार्केट बड़ी होगी, मार्केट के अंदर वेन्यूज क्रिएट होंगे। अभी ज़ाहिर बात है मार्केट ने बड़ा होना है। लेकिन मैं असल में जिस चीज के ऊपर आपसे बात करूं, यहाँ पे मेरा ख्याल है कि रूमर्स देने वाले को एनकरेज नहीं करना चाहिए। इस हवाले से खास इनकरेज नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि रूमर्स होंगी, होती हैं, और बट आपने फॉलो नहीं करनी है। नहीं, आप जितना भी चाहे ना, हाँ हाँ, कि वो रूमर्स के एरिया को आप कंट्रोल कर सकते हैं। फौरन जो है आप जैसे वॉचडॉग बन के या प्रोएक्टिव रह के कि कंपनीज भी आप फौरन जो है अपना बता दें कि भाई हमने जो है ये जो रूमर है, ये रूमर है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये हकीकत है या नहीं है, वो अपने फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में या एसईसी में कनेक्ट करते अपने आप को बताते हैं कि भाई ये जो फला चीज घूम रही है सोशल मीडिया पे, ये सही नहीं है। तो प्रो एक्टिविटी अभी आएगी। जैसे कल आया रिसेंट एक WTL में परसों, तो फौरन जो है वो, हालांकि बहुत जबरदस्त तरीके से उसको एक काम किया गया और तरीके से मैनिपुलेशन कितनी जबरदस्त तरीके से मैनिपुलेशन की गई ना। हाँ। और हम भी कभी कभार इतना डाटा फ्लो हो रहा होता है, कभी हम देखते हैं, कभी कभार हम लोग भी सोच रहे होते हैं कि यार ये मुस्तनद है कि नहीं है, आप परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ही यही है कि एक नोटिफिकेशन आया, वो भी उसी कंपनी के लेटर हेड पे ही आया है। नहीं, कंपनी के लेटर पे नहीं आया, वो पाकिस्तान मैं फॉर इंस्टेंस बात कर रहा हूँ, कंपनी के लेटर हेड पे या स्टॉक एक्सचेंज के लेटर हेड पे आ रहा है, और डेफिनेटली हम तो लेटर हेड देख के हम कहते हैं कि ये चीज इसका मतलब है ऑथेंटिक होगी। हाँ, लेकिन उसी के तकरीबन ये एक आपने अच्छी बात की और उसके अंदर हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया। यस्टरडे हमने बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया, उसने फिर डिनाइल का अपना दिया है उसके साथ ही। ये प्रो एक्टिविटी होगी, प्रो एक्टिविटी है। हाँ, क्योंकि आपके वो फैलेगी तो सही, उसको आप इतनी आसानी से रोक नहीं सकते। हाँ, सबका काम है, हमारा भी काम है ऑब्वियसली, ऑफिशियली इसको देखें पहले और बहुत जल्दी ना करें। तो इसमें काफी दफा ऐसा हो जाता है कि इंसान जल्दी कर बैठता है, लेकिन आप अच्छी तरह उसको देखें कि भाई चेक करें कि वो सही है कि भी नहीं, उसके बाद लगाएं, क्योंकि आपने पब्लिक फोरम पे चीजें करनी है, बतानी है लोगों को। उसके बाद कंपनी ने फौरन अपने आप को जो किया वो बहुत एक अच्छी चीज कहलाएगी कि इस तरह की चीजें तो फैलेंगी, आप रोक नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए देखिए ना हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है बीइंग वेरी रिस्पॉन्सिबल, इसलिए इस चीज़ के हवाले से बात करना कि कहीं खुदा ना खास्ता लोग इस चीज़ को ना कहें भाई रूमर्स अगर आ रही हैं तो रूमर्स को हम एनकरेज करें, ऐसा हरगिज नहीं है। आपने बिल्कुल भी ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है। दिस इज व्हाट हमारा, मेरा ख्याल ब्लाइंडली फॉलो कर नहीं सकते, बिल्कुल ना टिप पे कर सकते हैं, ना किसी के कहने पे कर सकते हैं। आप रिकमेंडेशंस ऑब्वियसली होती हैं, उस हवाले से हम तो डेफिनेटली कहते हैं कि रिकमेंडेशन, नहीं वो रिकमेंडेशन भी बेस हो ना कि आप किस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सीमेंट इंडस्ट्री की अब चल रही है काफी अरसे से, इस मार्केट को सीमेंट इंडस्ट्री ने लेके चली है और खास करके पिछले 2-3 दिनों में जब इसको सपोर्ट दिया है KSE 100 मार्केट को बिल्कुल सपोर्ट किया इसी ने सपोर्ट किया और बॉटम से चली है। 27,000 से सीमेंट इंडस्ट्री ने पहले चलाया, सीमेंट सेक्टर ने फिर रुका, फिर सीमेंट सेक्टर हर दफा ऐसा लगता है कि मार्केट को रेस्क्यू करने के लिए सीमेंट सेक्टर आ जाता है। और अभी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है 2 दिन के अंदर सीमेंट सेक्टर की वजह से। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये हम पिछले 2 दिन मतलब कि आप कह लें कि वेडनेसडे और थर्सडे की मार्केट के हवाले से हमने खास करके बात की है कि सीमेंट सेक्टर अगर काम नहीं कर रहा होता तो KSE 100 इंडेक्स
मजीद नीचे जा मोस्ट सकता है। प्रोबेबली ऐसा होता है कि ज्यादा चला है क्योंकि Exactly. कल स्टील ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एग्जैक्टली आज भी स्टील ने अच्छा परफॉर्म किया, सीमेंट ने कंटिन्यूसली 2-3 दिन से परफॉर्म कर 2-3 रही दिन से है, परफॉर्म कर और टेक्नोलॉजी के उतार चढ़ाव के बाद आज भी टेक्नोलॉजी ने भी कहीं जाके एंड में सेटल हो गया। सेटल हो गया। और खैर टेक्नोलॉजी के हवाले से तो हम हमेशा कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का तो आगे आने वाला दौर है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इस वक्त पिछले 5 सालों में मेरे ख्याल में मैंने जो ऑब्जर्व किया है पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस अलॉन्ग विद दी अदर सेक्टर्स कंपैरेटिवली देखूं तो मैं टेक्नोलॉजी ने अपने पिछले 5 सालों में अपनी इस वक्त हाईएस्ट रेंज के ऊपर है। क्या ख्याल है? प्राइस एक्शन के मामले में तो आदमी हार सकता है एक आध दिन के अंदर या पैसे लूज कर सकता है, लेकिन अगर देखें लॉन्ग टर्म में आप हमेशा इसको हमेशा ऊपर ही दिखेंगे, क्योंकि ई कॉमर्स आ रही है, बहुत सारा बिजनेस सारा शिफ्ट हो रहा है, आपका डिजिटाइज हो रहा है, कंपनीज जो है वो वर्क फ्रॉम होम वाली सूरत हाल के बाद सारी की सारी डिजिटाइजेशन के ऊपर जा रही हैं, अपने ईआरपी जनरेट करवा रही हैं, और उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा वो सारे का सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट होता चला सब जाएगा और कंपनियां लिस्टेड भी होंगी इस सेक्टर में, इस सेक्टर में बड़े ज्वाइंट वेंचर्स भी होंगे, आगे एक्सपेंशन भी होगा। अभी है ही कहाँ, देखे ना आप कहाँ हमारे 12 कंपनी सिर्फ है टेक्नोलॉजी। नहीं, वैसे भी हमारे मुल्क में भी टेक्नोलॉजी बिल्कुल बहुत जरूरत है, बिल्कुल बहुत जरूरत है। ई पे अभी भी हम लोग बहुत दूर है सर, कैश इकोनॉमी की तरह अपने आप को लोग ट्रीट करते हैं। अभी तो हमारे मुल्क में तो बहुत ग्रोथ की जगह है, बहुत ग्रोथ की जरूरत है। ये तो इस हवाले से टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के हवाले से खास करके हम इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि इस सेक्टर के अंदर डेफिनेटली देयर इज पोटेंशियल कि ये मार्केट का इट विल बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन पाकिस्तान। और जब मैं अपना थोड़ा सा अपना छोटा सा अपना एक वाकया आपके साथ कि जब मैंने थीसिस किया था 2015 में, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अप्रूव्ड इन 2015, मैंने 2013 से काम करना शुरू किया था, तो मैंने टेक्नोलॉजी सेक्टर को ही टेलीकॉम सेक्टर को ही मैंने ऑप्ट किया था। नजर आ रहा था कि भाई नेक्स्ट जो जनरेशन है वो इसी के ऊपर ही शिफ्ट होती हुई नजर आएगी। खैर एनीवेज जी, टग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बियर्स और KSE 100 इंडेक्स की अगर हम बात कर लें परफॉर्मेंस की, तो अभी तक तो बियर्स जो है वो सबका लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे इस हफ्ते? क्योंकि वो हाँ, खास करके स्टॉक का जो एक लेवल है ना 47,000, अगर आप प्रीवियस रैली देखेंगे पूरी तो और हाई देखेंगे तो 20,000 इंडेक्स बढ़ गया ना, 27,000 से 47,000 पे आ गई। स्पेन ऑफ 1 ईयर मेरे ख्याल से, एक साल के अंदर ना 9-8 महीने के अंदर, एक साल के अंदर आप देखें 20,000 पॉइंट्स का बढ़ना बहुत बड़ी बात है। और अगर जहां जहां देखें बड़े बड़े ब्रेक लिए मार्केट ने, वो लिए हैं 42,000 पे, 40,000 पे, 39,000 पे समवेयर थोड़ा सा 39, 40, 42, ये जो 38 से 42 के अंदर की एक बड़ा वो गैप है। एग्जैक्टली मुझे याद है कि हमने जब अक्टूबर में प्रोग्राम किया था उस टाइम FATF का हमने डिस्कस भी किया था इस चीज के हवाले से कि 38 से 42,000 के दरमियान की जो रेंज है, और फिर ये जो 46 से 47,000 की रेंज है, इसके ऊपर हमने पिछले दिनों जब हमने प्रोग्राम किए तो उसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस किया। 47 का फिर बैरियर बन गया, वहां पे बैरियर पहले 42 का बन गया था या 40 का बन गया था, एक रेंज बन गई थी। अभी आपके मार्केट घूम रही है 45,500 से लेकर 47 के दरमियान घूम रही है, 47,900 के दरमियान। अब जो है आज जो क्लोजिंग हो इसके बाद 46,200 जो है वो नया रेजिस्टेंस बन गया ना, तो उसके बाद हाँ, तो इंडेक्स वाइज तो मार्केट आप अब इस वक्त जो इन्वेस्टर होगा वो इंडेक्स को देखेगा तो शायद वो फंडामेंटल वैल्यूज या टेक्निकल वैल्यूज या स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो है वो उसको छोड़ देगा, मिस कर देगा। अभी इंडेक्स तो हाई रहेगा, 50,000 इंडेक्स हो जाएगा अगर, तो क्या करेंगे लोग? इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, दो राय नहीं है इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट तो फिर भी आएगी। बिल्कुल, ये तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 50,000 हो जाएगा, इंडेक्स 52,000 हो जाएगा, तो क्या लोग इंडेक्स में लेते रहेंगे? लोग इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे, काम करना छोड़ देंगे। जब तक नीचे नहीं आएगी भाई मैं काम नहीं करूंगा, ये ऐसा भी 46,000 नहीं होगी, ये 45,000 होगी तो मैं जब तक काम नहीं करूंगा, जब तक ये प्राइस मेरी मर्जी के नहीं आएंगे मैं काम नहीं करूंगा। तो मार्केट एक्सप्लोर करती है ना प्राइस को, आप तो डिसाइड नहीं कर सकते, बिल्कुल आपका बस तो नहीं चलता उसमें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर ले मार्केट ड्रिवन फोर्सेस के हवाले से, मुझे थोड़ी सी समझ लीजिएगा, मैं चीज़ को आपसे मैं उसका एनालिसिस लेना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हम मार्केट ड्रिवन हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम मार्केट ड्रिवन हैं, हम मार्केट को चढ़ाते भी हैं, हम मार्केट को उतारते भी हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है, बिलफर्ज मैं अगर इसको फॉर इंस्टेंस अंडरस्टैंड कर भी लूं, अगर ऐसा है तो मार्केट में फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की क्या वैल्यू है? जीत तो फंडामेंटल की ही है, फंडामेंटल वैल्यूज की है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ही वैल्यू है। अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स नहीं होंगी तो सेक्टर की प्राइस अर्निंग मल्टीपल, जो प्योर इन्वेस्टर होता है ना वही जीतता है। स्पेकुलेटर बहुत हाई रिस्क पे होता है, हमेशा स्पेकुलेशन करके वो उतर जाता है, चला जाता है। ये सब चीज़ें आपने हमेशा देखनी है कि मार्केट के अंदर इवेंचुअल जो बेनिफिट जिसको होता है ना
इवेंचुअली जो बेनिफिशियरी होता है जी जी वो इन्वेस्टर ही होता है जो सब चीज़ें देखता है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल, सेक्टर ग्रोथ, ये सब चीज़ें देखेगा ही, वही आदमी जो है आगे चलेगा। कोई भी चीज़ इस मार्केट को गिरा नहीं सकती है बिल्कुल ठीक। या बढ़ा नहीं सकती है। लेकिन ये तो फिर वो क्या कहते हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है कि लोग अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनते हैं जिस तरह रूमर फैलती है उसी तरह ऐसी चीज़ें फैलती है कि मैंने कहा था और मैंने बोला था, तो वो मैंने कहा था तो उससे नहीं होता कुछ। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, अभी हम बात करें और मैं आपके पास जो सवाल है इसी सवाल को हम कंटिन्यू करेंगे, इसके ऊपर मैं मज़ीद गुफ्तगू करूँगा। अभी प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, बात करेंगे इसी पॉइंट के ऊपर।